अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा है जी फेरिंग्स। अब हम पहले पढ़ते हैं फेरिंग्स को। अच्छा, अब हुआ ये कि ये होती है मैन की नोज़, ठीक है। और पीछे हम जाते हैं स्कल, और हाँ इस तरह से, और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये नोज़ है, इसके सुपीरियर मिडल इन्फीरियर जो है ना टर्बिनेट्स हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे अगर हम बात करें अंदर की तरफ अगर बात करें तो इस तरह जो है वो नेज़ोफेरिंग्स होती है, ठीक है। ये इस तरह से हमने नेज़ोफेरिंग्स बना लिया। फेरिंग्स के ऊपर जो पार्ट होता है मेनली हम कहते हैं नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। ये जो पार्ट है हमारा नेज़ोफेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। आ गया ओरोफेरिंग्स आ गया, और ओरोफेरिंग्स की नीचे हमारी होती है कौन सी, हाइपोफेरिंग्स होता है, ठीक है। अब हमने इन तीनों के बारे में ही जो प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर वो हमने पढ़ना है। लेकिन पहले हम नोज़ से पहले हम ये क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है नेज़ोफेरिंग्स में, वो आपकी मिक्स होती हैं किसके साथ, विद द डिजीज़ ऑफ द नोज़ वाले के साथ। नोज़ में होती हैं, सपोज करें नेज़ोफेरिंग्स कोई चीज़ होगी, यहाँ पे कोई चीज़ अगर है, सपोज करें कोई भी चीज़ ग्रोथ है अगर, तो वो क्या करती है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करवाती है, नेज़ल ब्लॉकेज करवाती है। सो नेज़ल ब्लॉकेज भी होगी, साथ ही साथ आपके अगर ये तो एयर ख़राब बन गया, साथ ही साथ जो ना ये आपको सपोज करें एयर है, एयर, एक मिनट, सपोज़ करें कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एयर्स हैं, सपोज़ करें यहाँ पे एयर्स हैं, तो एयर्स में ऑडिटरी जो है ना ऑक्सीजन ट्यूब आ रही होती है। सो यहाँ पे ग्रोथ होगी अगर, तो उसको भी ब्लॉकेज करवाएगी, साथ नोज़ को भी करवाएगी। सो इसके साथ आपकी एयर की प्रॉब्लम भी होंगी, आपके नोज़ की प्रॉब्लम भी होंगी। चलिए एयर के तो हमने सॉल्व कर लिए, वो हमें तैयार हो गए, वो हमें नहीं भूलेंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई है। अब मसला ये है कि नोज़ के और नेज़ोफेरिंग्स की मिक्स होती है। सो हम सबसे पहले यहाँ से ये वाले चैप्टर्स करते हैं। फेरिंग्स मेनली जो है ना नेज़ोफेरिंग्स करने हैं सारे। नेज़ोफेरिंग्स में जो चीज़ होगी और जो नोज़ में बिल्कुल पीछे की तरफ होगी, सपोज करें यहाँ पे कोई ट्यूमर है, तो उसके सिम्टम्स जो है ना वो सेम ही आ रहे होते हैं। सो बहुत मिक्स होते हैं। सो हम इसलिए सबसे पहले नेज़ोफेरिंग्स करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम फ़र्द जो है ना नोज़ करेंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 47, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका दिया हुआ है फेरिंग्स जनरल जो है ना फेरिंग्स में क्या दिया हुआ है कि आपकी जो फेरिंग्स होती है वो 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये वाइडेस्ट जो सबसे बड़ी होती है वो 3.5 होती है, नैरोस्ट पार्ट भी 1.5 सेंटीमीटर होती है। किस रीजन पे, फ्रिंजो एसोफेजियल जंक्शन पे, जहाँ पे फेरिंग्स आ रही होती है और जहाँ पे एसोफेगल स्टार्ट होता है उस जगह पे ये नैरोस्ट पार्ट होती है, ठीक है। तो इसी ये 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो अगर अंदर से बाहर तो जाए तो क्या क्या होगा, अंदर जो होगा ना वो म्यूकोजा होगा, ठीक है। फिर फ्रिंजल एपिनेरोसिस होगी, फिर मस्कुलर कोड होगा, फिर बोकोफ्रिंजल जो है वो फेशिया होगा। अच्छा, अब इसके हमने लेयर्स पढ़ लिए हैं। ऐसे ये चैप्टर जो है नोट में वाला, ये अपने सारा का सारा रीड करना है यहाँ से, ठीक है। इसमें एक दो हैं कि आपके क्वेश्चन जो है ना वो एक दो हैं जो आपने करने हैं, लेकिन बाकी सारा रीड करना क्योंकि एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं एनाटॉमी वाला रीड ही नहीं करते, कहते हैं चलें बाकी चैप्टर जो यूक्यूज़ वाले हैं वो हम कर लें, वही बड़ी बात है, एमसीक्यू इसके लिए कौन पढ़ता है। सो इसलिए मैं आपको ना ये करवाऊँगी चैप्टर पूरा, ठीक है, ताकि आप जो है ना एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें, सिर्फ वीडियो पे ही, बाकी बेशक आप रीड ना भी करें तो इट्स ओके है। सो हमने बात कर ली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इसके अंदर होती है सीलिएटेड कोलमनार होती है, कहाँ पे, नेज़ोफेरिंग्स के अंदर, और बाकी जगह जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर जो ना फ्रिंजियो बेसिलर फेशिया आ गया, मस्कुलर कोड कौन सा होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में कौन सा होता है, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर आते हैं। इंटरनल के अंदर आपको पता है स्टाइल फ्रिंजेस हो गया, सर्पिंजो फ्रिंजेस हो गया, प्लेटो फ्रिंजेस हो गया, सारे जो है इसके अंदर आ रही होती हैं, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लियरेंस रेजिस्टेंस क्या होती है। अब होता ये है कि आपके जो दो मसल्स होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर होता है ना, सपोज करें कि ये हमारे पास जो है सुपीरियर हो गया, ठीक है, फिर ये मिडल हो गया, और फिर ये इन्फीरियर हो गया। और एक होता है हमारा ओब्लिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, हमने ओब्लिक फाइबर्स ड्रॉ कर लिए। और सेकंड जो होते हैं ना वो ट्रांसफर फाइबर होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रिकोफ्रिंजेस कहते हैं। इन दोनों के दरमियान एक स्पेस रह जाती है जो कि वीक होती है, ये वाली स्पेस, इसे हम कहते हैं क्लियरेंस रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लियरेंस रेजिस्टेंस एक गेटवे ऑफ टीयर्स होता है, क्योंकि इसके जो ना परफोरेशन हो सकती है जब अब आप इसोफेगोस्कोपी करवा रहे होते हैं, इसे कॉम्प्लिकेशन में आता है। और इसके अलावा जो फ्रिंजल म्यूकोजा है उसकी हर्निएशन हो सकती है। आगे वेल्डियर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आना चाहिए। आपके ओस्पी में जो है ये आता होता है, और इसके अलावा जो है आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अब इसमें कौन कौन से आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो आएंगे। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, मेनली ये सब एपिथेलियल जो है ना लिम्फोइड टिश्यू की एग्रीगेशन होती है। सो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। आप डायग्राम कर लें बस काफ़ी है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एडनोइड्स आते हैं जो कि नेज़ोफेरिंग्स में होते हैं, ठीक है। फिर ट्यूबर टॉन्सिल्स होते हैं। ये ट्यूबल टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं, फोसा ऑफ रोजनमुलर्स के जो है वो साथ हो रहे होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए, और लिंगवल जो है टंग पे होते हैं, लिंगवल टॉन्सिल्स के अंदर आ गए। इसके अलावा पोस्टीरियर फ्रिंजल वॉल के अंदर भी होते हैं टॉन्सिल्स, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। सो ये हमारे इसके अंदर हो गई है। आगे हम फर्दर बात करते हैं। आपने फर्दर क्या करना है इसके अंदर कि आपने डिवीजन करनी है फेरिंग्स की, कौन कौन सी होती है, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। चलिए जब हम देखते हैं इसके अंदर नेज़ोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है, जैसे एपिफेरिंग्स भी कहते होते हैं। ये जो है अपर मोस्ट पार्ट होता है, नेज़ल कैविटी के बिल्कुल पीछे की तरफ होता है, ठीक है, नेज़ल कैविटी के बिहाइंड होता है। अब इसकी रूफ जो होती है वो बेजियो ऊपर से बनी होती है। सपोज करेंगे हम यहाँ देखते हैं तो ये आपकी जो है ना शॉर्ट प्लेट है, सो यहाँ तक जो है आपकी मेनली नेज़ोफेरिंग्स आ रही होती है, बाउंड्री है इसकी।
लेटरल वॉल में ऑस्ट्रिजन ट्यूब की ओपनिंग होती है बिल्कुल 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर मेटस, ठीक है। ये सपोज करिए नोज है, ठीक है, इसके सुपीरियर मिडल और इंफीरियर है, इसके बिल्कुल 1.5 सेंटीमीटर जो बिहाइंड हमारी ऑस्ट्रिजन ट्यूब होती है नेजोफेरेंस के अंदर होती है। इसके साथ एक एलिवेशन होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरस, ट्यूबरस कहते होते हैं। एक होता है फोसा ऑफ रोजनमुलर। ये क्या चीज़ होती है कि ये मेनली जो है ना इस एलिवेशन के बिल्कुल पीछे एक हल्की सी जो है वो रेसिस होती है जिसे कहते हैं फोसा ऑफ रोजनमुलर। और ये आपके एमसीक्यूज है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ओरिजिन ऑफ द कार्सिनोमा, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंस के अंदर एमसीक्यूज है। उसके बाद हम बात करते हैं एडनोइड्स की। तो एडनोइड्स होती हैं वो भी सब एपिथेलियल कलेक्शन होती है और वो कहाँ पे होती है, किस जंक्शन पे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरेंस की जगह पे होती है। सो इसका साइज़ जो है बढ़ता है 6 ईयर्स तक बढ़ता है और उसके बाद जो है वो डिक्रीज़ करता है। सो इसके अंदर इन एज में ही मोस्ट कॉमन होता है ये। आगे लिखा हुआ नेजोफेरेंजियल बर्सा, ये क्या होती है। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी एडेनोइड्स मैस होती है उसके अंदर सपोज करेंगे मैस है, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर डायग्राम बल्कि बनी हुई है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेजोफेरेंजियल बर्सा, ठीक है। ये बर्सा जो होता है ये हमारी इसी के अंदर होती है, एडेनोइड्स के अंदर ही। मेनली ये क्या होती है, जंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड विद द फेरेंजियल म्यूकोसा। ये आपका यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज है। रेथ की स्पॉच क्या होती है, मेनली ये एडनोइड्स के ऊपर एक किस्म की जो है ना डिम्पल होता है और ये होती है बकल, ये होती है रेमिनेंट होती है किसकी, बकल म्यूकोजल इन्वेजिनेशन, ठीक है, टू फॉर्म द अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये इसका रेमिनेंट होता है। और यहाँ पे एमसीक्यूज है आपका कि क्रेनोफ्रिंजियोमा जो है वो यहीं से राइज कर सकता है। आगे ट्यूबल टॉन्सिस, ट्यूबल टॉन्सिस जो होती हैं हमें पता है कि सब एपिथेलियल कलेक्शन होती है, कहाँ पे होती है, ट्यूबल एलिवेशन के साथ होती है। उसके बाद आपने पैसिव इंड्रिज, आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, मेनली ये फाइबर होते हैं प्लेटोफिरेंजिस के, जो कि सपोज करेंगे ये ऊपर जो नोज़ है, ठीक है, नोज़ के पीछे जो है हमने जब पीछे जाना है, नोज़ से पीछे हमने जब जाना है फेरिंक्स तरफ, तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन सी होती है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जो हमारी इस्तेमस होता है, ये मेनली किससे बनता है, प्लेटोफिरेंजिस से बनता है और इसको इनसर्कल करता है। जब इसने क्लोज होना होता है तो ये बिल्कुल खिंचाव पैदा करके और शॉर्ट प्लेट सपोज यहाँ पे तो ये ऊपर आता है, ये क्लोज करता है इसको और इस तरह से पैसा में ड्रिंच जो है वो क्लोज हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाती है, नेजोफेरेंस की। तो ये याद है कि ये जाती है अपर डीप सर्वाइकल जुगुलर नोड्स के अंदर डायरेक्टली जा सकता है या फिर रेट्रोफ्रेंजियल या पैराफ्रेंजियल लिम्फ नोड से थ्रू भी जा सकती है। अब है सेकंड आपकी ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जो है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, ये आपका करता है हार्ड पैलेट से लेकर हायोड बोन तक, ठीक है। ऊपर एच हार्ड पैलेट से लेकर हायोड बोन तक जो है इसकी होती है और उसके पीछे जो कौन सी आपके वर्टिब्री होती हैं, सेकंड एंड थर्ड होती है। अच्छा, इसमें ना इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो यही है कि इसके जो है ना लेटर वॉल्स में क्या होता है, पैलेटाइन, ये पैलेटाइन टॉन्सिस होती हैं, एंटीरियर पिलर्स होती हैं, पोस्टीरियर पिलर्स के अंदर होती हैं, ठीक है। इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो जारी होती है जुगुलर चेन के अंदर, जो कि जुगुलर डायगेस्ट्रिक नोड होती हैं। सो ये वहाँ जाती है। इसके अलावा आपने ये बात याद करनी है कि इसके ना जो ये होते हैं वैल्यूकुलाई होती है, वो क्या होते हैं, कप शेप डिप्रेशन होते हैं, जो कि हमारे टंग और एंटीरियर सरफेस ऑफ दी स्पोज ग्लोटिस है ये वाला, और यहाँ पे टंग स्पोज के टंग के पोस्टीरियर यहाँ पे और ये ग्लोटिस है, इसके दरमियान में जो है ना ये हमारा वैल्यूकुलाई होते हैं साइडों पे। हाइपोफेरिंक्स सेलेंजोफेरिंक्स के अंदर क्या होता है कि ये आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, अब ये होगी हायोड बोन से लेकर नीचे जो होती है क्रिकोइड कार्टिलेज, वहाँ तक जो है इसकी एक्सटेंशन होती है। वैसे हमारा जो लास्ट होता है फेरिंक्स वो क्रिकोइड तक होता है, तो हमने ये क्रिकोइड तक इसकी लास्ट बाउंड्री हमने कर ली। पायरिफॉर्म फोसा जो साइनस जो होती है वो क्या होती है, और लेरिंग्स की जो ना वो दोनों साइड पे पाई जाती है। इसमें फॉरेन बॉडी जो है ना वो भी रह जाती हैं। और इसके अलावा जो हम बात करें कि इसमें जब कार्सिनोमा होता है सो इसका पेन जो है ना वो रेफर होता है एयर की तरफ। और ऐसा क्यों होता है पता है कि इसमें नर्व सप्लाई जो है वो सेम होती है, 10th नर्व सप्लाई होती है, सो इसकी वजह से जो है ना वो दर्द होती है। पोस्ट क्रिकोइड रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर फीमेल्स के अंदर कार्सिनोमा डेवलप करता है, जो पेशेंट सफरिंग होती है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। इस वजह से जो क्रिकोइड रीजन है, जो पोस्ट क्रिकोइड जो रीजन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आप जब अपने आप जब जाते हैं वार्ड में तो ये आपसे पूछते भी होते हैं, आपका वाइवा क्वेश्चन भी होता है कि पोस्ट क्रिकोइड रीजन जो है फिक्स किस केसेस में होता है जब कोई कार्सिनोमा वगैरह डेवलप कर जाए। सो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपने यही करना था बस। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एडेनोइड्स वाला। सबसे पहले हम इसके नोट में देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है इसके नोट में कि एडेनोइड्स जो होते हैं मेनली कहाँ पे होते हैं, रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरेंक्स में होते हैं, पहले बता चुकी मैं आपको। और इसके अलावा जो है इसमें क्या होती है, एपिथेलियम कैसी होती है, सिलेटेड कोलमना स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड स्केमस हो सकती है, ट्रांजिशनल वगैरह भी इसके अंदर हो सकती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हमने पहले बात कर ली है कि ये 6 ईयर्स तक मतलब इंक्रीज़ करते हैं साइज़ में, उसके बाद जो है प्यूबर्टी में ये डिक्रीज़ कर जाते हैं। नेक्स्ट आपकी है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, इसकी असेंडिंग मतलब फेशियल की ब्रांच आएगी, इसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच आएगी, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच आएगी थर्ड पार्ट से, और इसके अलावा इंफीरियर थायराइड आर्टरी से ब्रांच आएगी। सो इसकी जो लिम्फेटिक है वो जाती है अपर जुगुलर नोड्स में, हम पहले कर चुके। इसका जो रेफर्ड पेन है वो एयर में जाता है क्योंकि सप्लाई जो है वो कॉमन है, इसको 10th सप्लाई जो है नर्व कर रही होती है।
नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेनली वो है एडेनोइड्स हाइपरप्लेजिया, एडेनोइड्स की इन्लार्जमेंट हो जाना। सही है। अब इसकी कॉजेज़ जो हैं वो क्या क्या होती हैं वो हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ टियोलॉजी में कि इसके रिकरेंट बार बार अगर बच्चे को रेनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो, ठीक है, इन सब केसेस में जो है एडेनोइड्स की इन्लार्जमेंट हो जाएगी। जब इसकी इन्लार्जमेंट होगी तो हमें क्या क्या फीचर इसके अंदर मिलेंगे। अब इसके फीचर जो है वो 3 तरह के हैं। मैंने ये बताया था आपको कि नेजोफेरिंक्स में कोई चीज़, सपोज करें यहाँ पे नेजोफेरिंक्स है, यहाँ पे कोई चीज़ अगर होगी तो वो इतनी बड़ी होगी कि वो एयर का प्रॉब्लम भी कराएगी, साथ साथ वो आगे जो नोज़ है उसका प्रॉब्लम भी करवाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले नेज़ल होते हैं, फिर ओरल भी होते हैं, साथ जनरल भी होते हैं। अब नेज़ल की अगर हम बात करें तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्योंकि नाक के बिल्कुल पीछे एक चीज़ आ गई है नेज़ोफेरिंक्स में, तो आपकी जो नाक है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर छोटा बच्चा है तो वो फीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फीड करेगा तो उसको सांस नहीं आएगी नाक से, तो फीड करने के लिए रिलेक्टेंट टू फीड होगा। नेज़ल डिस्चार्ज हो सकती है, इसके अंदर साइनोसाइटिस हो सकता है, क्योंकि वो कोज ही करवा रहा है एडनोइड्स की, साइनोसाइटिस भी हो सकता है। एपिस्टेसिस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। लेकिन मेन जो आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट है इसमें वो आपका ये 2 है। मेनली जो है आपका ये है डायग्नोस्टिक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। उसके बाद है ओरल सिम्टम्स क्या आते हैं, कान के क्या क्या आते हैं। कान में ट्यूबल की ब्लॉकेज होगी। ब्लॉकेज होने के बाद वो बताएंगे आपको कि कान में या तो उसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, या बताएंगे कान में पेन भी हो सकता है। लेकिन मेनली जो आपके पास स्नैरी में कहते होते हैं, वो कहते हैं कि उसकी जो है हेयरिंग इंपेयरमेंट होगी, या कान में हल्का फुल्का जो है दर्द होता है। होता ये है कि ट्यूबल ब्लॉकेज होगी एडनोइड्स से, क्योंकि एडनोइड्स के साथ ही पड़ी होती हैं, उसकी ओपनिंग साथ ही होती है ऑक्सीजन ट्यूब की, तो क्लोज होंगे तो इसकी वजह से आपकी जो है इसमें ओटाइटिस मीडिया विद अफियन हो जाएगा, सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सीरियस ओटाइटिस मीडिया की, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं सीरियस ओटाइटिस मीडिया उसका सबसे पहला जो पॉइंट लिखा ही आपका एडनोइड्स का है, एडनोइड्स का हाइपरप्लेजिया है। इसके अलावा जो है रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, तो इसमें ये आ सकते हैं। आगे जनरल की बात है, जनरल जो है ना आपके एडनोइड्स फेसिस लिखी हुई, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ओएसपी के क्वेश्चन है, ये अपने याद रखने। इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। एडनोइड फेसिस क्या होती हैं, जब बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाता तो वो मुंह यूज़ करता है, जब वो फेस यूज़ करता है, मुंह यूज़ करता है, फेस कैसा हो जाता है, वो हर टाइम अपना जो मुंह है वो ओपन रखता है। ठीक है। अब ओपन रखने की वजह से, सपोज करें इसने मुंह ओपन रखा है, ओपन रखने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो है ना कुछ चेंजेस आएंगी फेस में। सो हम वो देखते हैं कि उसकी चेंजेस जो है वो क्या क्या आती होती हैं। सॉरी ख़राब बन गया। अब होते चेंजेस क्या क्या होती हैं कि सबसे पहले ये है कि उसका फेस जो है वो एलोंगेटेड हो जाएगा, और इसके अलावा डल एक्सप्रेशन होंगे, माउथ उसका ओपन हो जाएगा, प्रोमिनेंट जो अपर टीथ हैं, ये इसके टीथ हैं, ये इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, ये हैं जो प्रोमिनेंट से हो जाएंगे। सो अपर टीथ जो है वो प्रोमिनेंट से हो जाएंगे, और इसकी जो लिप है वो भी इस तरह से हो जाएगी, ताकि वो जितना वो चाहते हैं कि मतलब हमारा जब ऐसे पेशेंट होते हैं उनका मुँह ये चाहता है कि भाई हम सांस ज़्यादा ले सकें, क्योंकि नाक तो क्लोज हो गया, इसलिए वो बड़ा सा मुँह खोल लेते हैं। बड़ा सा मुँह खोलने की जैसे उसके दांत भी ऊपर तरफ होंगे, उसकी जो लिप्स हैं वो भी ऊपर की तरफ होंगे, जो पैलेट होगी अंदर तरफ वो भी इसे हाई आस्ट हो जाएगी, ताकि मैक्सिमम जो है ना हम एयर की ब्रीदिंग जो है वो कर सकें। सो ये इसकी एडनोइड फेसिस होती है, अपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा जो इसकी नाक है वो बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, तो वो बिल्कुल जैसे पिंच टाइप हो गई है। ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन वगैरह मतलब लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें आप कहते हैं नेजल ब्लॉकेज भी कहते हैं, कान का एक मसला भी बताते हैं कि एडनोइड फेसिस में बताते हैं कि उसने जो है ना माउथ वो ओपन करके सोता है, या माँ जो है वो हिस्ट्री देती है। तो ये अगर माउथ ओपन करके सोता है इसका मतलब ये कि नेजो जो है ना एडनोइड्स का हाइपरप्लेजिया हो गया। नेक्स्ट हमने इसको डायग्नोस किस तरह करना है। डायग्नोस करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन कैसे करना है, नेजोफेरिंक्स के अंदर में सबसे पहले आपने अंटीरियर एंडोस्कोपी करवानी है। ठीक है, सबसे पहले अपने अंटीरियर एंडोस्कोपी करवानी है, फिर आपने पोस्टीरियर एंडोस्कोपी करवानी है। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर ली, उसके बाद आपने नेजोफेरिंजियोस्कोप लेके जाना है, उसे करनी है। ठीक है, ये आपका नेजोफेरिंजियोस्कोप लिखा हुआ है। उसके बाद आपने फोर्थ जो करवानी है वो आपने क्या करवाना है, एक्सरे करवाना है। एक्सरे कौन सा करवाना है, सॉफ्ट टिश्यू लेटरल रेडियोग्राफ ऑफ नेजोफेरिंक्स। ये जो डायग्राम बनी हुई है ये वाली, ये आपकी लेटरल व्यू बनी हुई है। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो बच्चे ने मुंह खोला हुआ है। जब भी आपका जो है ओएसपी में आपका ये एक्सरे भी आता होता है। सो जब भी एक्सरे आता है तो जब पेशेंट जो है बिल्कुल उसने फेस अपवर्ड किया होता है, और उसकी बिल्कुल पोस्टीरियर नेजोफेरिंक्स में आपको एक मैस नज़र आ रहा होता है बड़ी अच्छे से। सो ये जो है एडनोइड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, डिकंजेस्टेड देंगे, एंटीहिस्टामीन देंगे, और नेजल एलर्जी को ट्रीट करेंगे। उसके बाद हमने एडनोडक्टमी करनी है सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। सो एडनोडक्टमी का इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट आपको चैप्टर दिया हुआ है सर्जिकल ऑपरेटिव सर्जरी में, वहाँ से आपने इसको कर लेना है एक दफ़ा इंडिकेशन।
नेक्स्ट आपका है एक्यूट नेज़ोफेरिंजाइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, किस वजह से, कोई आपका वायरस इसका हो सकता है, कोई बैक्टीरियल भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर देते हैं कि ड्राइनेस होती है, इसको बर्निंग होती है थ्रोट के अंदर, जैसे हमें अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि गले में दर्द होती है बिल्कुल पोस्टीरियर अपर साइड पे, सो बर्निंग सेंसेशन भी होती है, ड्राइनेस में हो रही होती है, वो मेनली जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड की वजह से। पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, ठीक है, और इसके अलावा स्वेलिंग डिफिकल्टी भी होती है, पैराक्सिस भी होती है, और इसके अलावा इनलार्ज जो है लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ट्रीट हमने इसको नेज़ल जो है ना वो एंटीबायोटिक दे के उसके नेज़ल डिकंजेस्टेंट दे के ट्रीट कर लेते हैं, तो ये आपका कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट आता है। तो आगे थॉर्न वॉल डिजीज़ या फ्रिंजल बर्साइटिस, ये क्या होती है कि जो फ्रिंजल बर्सा होता है, हमने पढ़ा था कि ये जो है जब हमने तस्वीर देखी थी कि ये सपोज एंडोइड्स में एक बर्सा होता है इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने ये एक्सरसाइज कर लिया था कि ये कौन सी जगह होती है जहाँ पे अटैचमेंट होती है नोडोकोड की टू एंडोथेलियम ऑफ द प्राइमरी फेरिंग्स, ठीक है, ये इसकी जगह होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती है कि डिस्चार्ज होता है पोस्ट नेजल, इसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, और इसके ऑस्ट्रोजन की ब्लॉकेज होती है, सिस्टाइटिस मीडिया भी होता है इसके अंदर, और हेडेक भी होता है, और सो थ्रोट भी होता है, लो ग्रेड फीवर भी होता है। सो थॉर्न वॉल जो है डिजीज़ या फ्रिंजल बर्साइटिस, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।